ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 23/12/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम बाबा के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाबा के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर, पहली पॉइंट है, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश करते हैं। दूसरा, याद से ही तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन द्वारा बैठ समझाते। जैसे तुम समझते हो वैसे यह दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता है, यह है भगवान वाच। परमात्मा शिव भगवान वाच है। बाबा क्या समझाते हैं? बच्चे, देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने के बगैर परमपिता परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं। ये समय तो सभी आत्माएं पतित है। पतित को ही मनुष्य कहा जाता, पावन को देवता कहा जाता। ये बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पार्वती बाप जो सदा पावन है उसे ही सब बच्चे याद करते हैं। यह है पुरानी दुनिया। बाबा नई पावन दुनिया बनाते। कई ऐसे भी कहते हैं, हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है। वो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहीं पर है। वो तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कलियुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है ना। कितनी जड़जड़ीभूत अवस्था हो गई है, तो भी मनुष्य कहते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरे को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बढ़े तब औरों को भी समझावे। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी बातें भरी है वो कोई जल्दी भूलती नहीं, जब तक बाप को यथार्थ रीति पहचाना नहीं है तब तक वो ताकत नहीं आती है। बाबा कहते इन वेद शास्त्र आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते जाते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है। हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे उतरे, गिरे हैं, किसको जरा भी पता नहीं। और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया, तो फिर पता कैसे पड़ेगा? बाबा के बिगैर ज्ञान की रोशनी देने वाला और कोई है नहीं। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पड़ जाते हैं। सब ताकत खत्म हो गई है, बुद्धि में भी ताकत नहीं है जो आपको यथार्थ जान सके। देखो, बुद्धि भी इतनी कमज़ोर हो गई है, इस धरा पर आए हुए परमात्मा को भी पहचान नहीं पा रही है। बाबा ही आकर के सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं, तो कितने रिफ्रेश होते हैं। बाबा के पास बच्चे रिफ्रेश होने के लिए ही आते हैं। घर में विश्राम मिलता है ना। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। सतयुग को कहा जाता है विश्रामपुरी। वहाँ तुम्हें कितना विश्राम मिलता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो यह दादा भी करते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांति। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं ना।
रिफ्रेश होने के लिए या कहे विश्राम पाने के लिए घूमने जाते हैं। बाबा की याद में कितने रिफ्रेश होते हैं और तमो प्रधान से सतो प्रधान में बन जाते। सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, शिव बाबा को प्यार से याद करो। बाबा ने समझाया है सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तो बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना। बाबा कहते मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं, जहां तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है, तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वो भी बाबा ने समझाया है। झट से कुछ खत्म नहीं होगा, स्लोली स्लोली खत्म होता है। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है, सुख धाम में बस विश्राम ही विश्राम है, शांति ही शांति है, आराम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं, कैसे एकदम कंगाल बन गए हो। ये सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं, कहाँ जादू न हो जाए, डरते रहते यहाँ आने के लिए भी। अरे तुम ही कहते हो ना भगवान जादूगर है, सब बोलते हैं ना ऐसे भगवान जादूगर है। तो बाप कहते हैं हाँ बरोबर मैं जादूगर हूँ, परंतु वह जादू नहीं जिसमें मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए, ये बुद्धि से समझा जाता। यह तो जैसे रीढ़ मिसल है, गायन भी है ना सूर मंडल के साज से। क्या जाने ये ढेर बकरियाँ, इस समय तो जैसे सभी मनुष्य रीढ़ बकरियाँ है। ये बातें सारी यहाँ की ही है, ये समय का ही गायन है। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वो कौन थी? कहते हैं वो एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहाँ कोई होता नहीं। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी समय संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है, कलयुगी संप्रदाय को भ्रष्टाचारी। अर्थात कितना शिष्य टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है मनुष्य से देवता के करत न लागे वार। परमात्मा को मनुष्य से देवता बनाने में टाइम नहीं लगता है। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते ये राज बाप ने समझाया। उनको डेटी वर्ड, इनको ह्यूमन वर्ड कहा जाता है। दिन को सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोजरा, भक्ति है अंधियारा, आज्ञा नींद कहा जाता है ना। तुम भी समझते हो आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे, नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वो है असली अविनाशी बाप, उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान मनुष्यों के पास कहाँ भी मिल न सके। परमात्मा का नॉलेज और किसी को नहीं। आत्मा भी गुप्त है, गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त रीति से याद करती है। बाबा कहते बच्चे देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से क्या होता है? आत्मा की ताकत खत्म होती जाती है। आत्मा अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। बाबा कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वो सदा ही हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं। समझते ऊपर में दुनिया है, चांद पर, मंगल पर, ग्रहों पर जाने की कोशिश करते हैं।
शास्त्रों में सुन रखा है ना, ऊपर में दुनिया है तो वहाँ जा कर के देखे, वहाँ दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है ना, भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था। फिर कितना बसाया है, तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना के किनारे पर परिस्थान था जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर शोभायमान सतोप्रधान दुनिया थी, नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, साक्षात्कार में दिखाया। सारे कमरे में जैसे कि रोशनी हो जाती है, उस आत्मा के आने से बहुत रोशनी हो जाती है। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे, ये सब झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो। नंबर 1, पुरुषार्थ अनुसार विचार किया जाता है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है, कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स माना आत्माएं अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता है। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है। 5000 साल पहले जैसी बातें हुई है, बाबा कहते वही बातें रिपीट हो रही हैं, हूबहू, थोड़ा भी फर्क नहीं उसमें। इसलिए इसमें संशय नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्या होगा, कैसे होगा। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है हमको स्कॉलरशिप लेनी है तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही हम एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी जरूर होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम यह देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म के एम ऑब्जेक्ट को देख सके। एक जन्म के लिए ही सब है। कई तो कहते दूसरा जन्म है ही नहीं। बाबा तो कहते भाई 84 जन्म लिए हो। तुम भी देखते हो हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं, तो अभी संगम युग पर है जो भविष्य में इन लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी ये गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए, खुशी का पारावार नहीं। ऐसे सुंदर हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है, कितनी गुप्त परंतु ज़बरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज रहती है ना। परंतु यहाँ तुम पट पर बैठ पढ़ते हो, आत्मा को पढ़ना होता है। फिर चाहे पट पर बैठे, चाहे कुर्सी पर बैठे, तख्त पर बैठे, परंतु खुशी से खग्गियाँ मारते रहो कि इस पढ़ाई से हम पास विद ऑनर बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर के अपना परिचय दिया है, मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को तो यह ज्ञान कहाँ। मनुष्य तो पूछते हैं क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है। देवता ही इस ज्ञान से देवता बन जाते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है। लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्टरी पढ़ेंगे क्या, नहीं पढ़ेंगे ना।
अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वरदान, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, व याद बहुत अच्छी है और सेवा कमजोर है तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती है। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति होनी चाहिए, दोनों का बैलेंस। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो मायाजीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा ही विजय ही दिखाई देगी ऐसे आत्माओं को। स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। आज का हम अव्यक्त इशारा सुनते हैं। सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, अपने सामने सदा कोई न कोई विशेष प्राप्ति को रखो। बाबा को मिलने के बाद हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई है, बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला। अपनी प्राप्तियों को देखो, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी हैं, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी हैं। कभी कोई प्राप्ति को सामने रखते हुए सदा ही संतुष्ट रहो। तो ऐसे याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।